आप सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा की तैयारी के लिए आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग पर यहाँ विस्तृत और संपूर्ण नोट्स दिए गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे आज। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भारतेंदु युग का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्भव और विकास। भारतेंदु युग उद्भव और विकास, कालखंड और नामकरण। इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 तक है। ईस्वी सन में है 1868 से 1893 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समय माना है। और अधिकांश विद्वान भी इसका यही समय मानते हैं 1868 से 1900 तक, जबकि शुक्ल जी ने 1950 तक माना है, 1893 तक माना है। सॉरी, 1893 तक माना है उन्होंने। अच्छा, नामकरण। इस युग का नामकरण आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त है, 1850 से 1885, इनके नाम पर किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। उद्भव की पृष्ठभूमि, नवजागरण और आधुनिक बोध। भारतेंदु युग का उद्भव 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण का परिणाम था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस युग की सबसे बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, जिसने लेखकों में राष्ट्रीय चेतना और ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना जगाई। किसने? भारतीय नवजागरण में। समाज सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने मध्यकालीन रूढ़ियों को तोड़कर आधुनिक बौद्ध विकसित करने में सहायता की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने खड़ी बोली गद्य के विकास में प्रारंभिक भूमिका निभाई। पेपर में ये भी पूछा जाता है, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, आर्य समाज 1875। तो ये अपने को ये भी याद रखना भाई, ये कब बने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800। ये सब याद रखने हैं। भाषा का स्वरूप और विकास, गद्य की भाषा। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। पद्य की भाषा तो ब्रज ही थी उस समय भी। काव्य के क्षेत्र में अभी भी ब्रज भाषा का ही ब्रजोत्सव रहा। हालांकि खड़ी बोली में काव्य लिखने के कुछ प्रयास जैसे अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा शुरू हो गए थे। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी मिश्रित भाषा और राजा लक्ष्मण सिंह की अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ भाषा के बीच का मध्य मार्ग अपनाया, जो सर्वमान्य हुआ। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक देखते हैं। भारतेंदु ने लेखकों का एक प्रभावशाली मंडल तैयार किया था, जिसमें प्रमुख थे भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक, जिनके नाम से इस युग का ही नाम पड़ गया। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी के संपादक, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक, परीक्षा गुरु उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण। लेखों के बाद प्रमुख गद्य विधाओं का विकास देखते हैं, कैसे कैसे हुआ। नाटक, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने स्वयं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। फिर आता है निबंध। नाटक के बाद इस युग में निबंध विधा का अत्यधिक विकास हुआ। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने क्रमशः हिंदी का स्टील और हिंदी का एडिशन कहा है। हिंदी का स्टील किसी का? बालकृष्ण भट्ट को। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी का एडिशन, ये याद रखना है। उपन्यास, श्री लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी,
को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसी समय देवकीनंद खत्री ने चंद्रकांता के माध्यम से 43वीं अय्यारी उपन्यासों की धूम मचा दी। पत्रकारिता। इस युग में कवि वचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधिनी 1873 जैसी पत्रिकाओं ने जन चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं। राष्ट्रीयता। उस समय की कविताओं में राष्ट्रीयता ज्यादा होती थी, राष्ट्र की भावना। ये भारतेंदु जी की मुख्य कविता है। अंग्रेज राज सुख साध सजय सब भारी, ए धन विदेश चली जात है, ये अति खवारी। सामाजिक चेतना। विधवा विवाह का समर्थन करना, बाल विवाह का विरोध करना और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर प्रहार। भक्ति और श्रृंगार। रीतिकालीन श्रृंगारिकता के साथ साथ नवीन भक्ति भावना का मेल। समस्या पूर्ति। कवियों की प्रतिभा परखने के लिए एक लोकप्रिय विधा थी। हास्य व्यंग। समाज और प्रशासन की विसंगतियों पर करारी चोट। अब देखते हैं जी अभ्यास के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1850 से 85, 1868 से 1893, 1857 से 1900 और 1900 से 1920। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा समय माना है इनमें से, वो लिखना है आपको, कमेंट में उत्तर लिखने होंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगंज चौधरी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1872, 1882, 1890, 1868। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? द्विवेदी जी की, हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कौन सी पत्रिका निकाली? बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या आनंद कादम्बिनी। आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का एडिशन कहा है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु युग के उस लेखक का नाम बताइए जिसने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे। बालमुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, 43वीं अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहम्बरी, किशोरी लाल गोस्वामी, राजाराम शर्मा। क्या भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा और मैथिली। मतलब काव्य की भाषा पूछी है उस समय की, उसमें तो ब्रज भाषा ही थी। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का सदस्य नहीं था? बद्री नारायण, प्रेमगंज चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ठाकुर जगमोहन सिंह। आपको बताना है कि भारतेंदु मंडल में इनमें से कौन सा नहीं था। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने किस नाम से पुकारा है? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? हिंदी का पहला पश्चिमी पद्धति पर लिखा गया मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का एडिशन और किसे हिंदी का सटील कहा है? भारतेंदु के किस नाटक में ब्रिटिश शासन के विवेकहीन न्याय पर तीखा व्यंग किया गया है? जैसे अंधेर नगरी। आपको देखना है कौन सा नाटक है वह। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के किन दो लेखकों का योगदान है? 4 लेखक थे, उनमें से किन दो का महत्वपूर्ण योगदान है? भारतेंदु मंडल के किन्हीं 4 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा मुख्य रूप से क्या रही? काव्य की भाषा, ये प्रश्न दोबारा आ गया है।
काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी उसमें। भारतेंदु जी की उन 3 पत्रिकाओं के नाम बताइए जिनका उन्होंने संपादन किया। इन सब प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिखें जी। नेट परीक्षा की दृष्टि से लेखकों के जन्म वर्ष, उनकी पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष, उनके नाटकों के रचनाक्रम, उपन्यासों के रचनाक्रम, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके नाटकों के पात्र, ये सब चीजें आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक देखनी समझनी है और याद रखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सबका।